मॉर्निंग। आज हम आईपीसी के कुछ सेक्शंस के विषय में बात करेंगे। ऐसे सेक्शंस हैं जिनको हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिनका बहुत उपयोग है और साथ ही जो आपके सिलेबस से संबंधित है। तो उस सिलेबस से संबंधित कुछ चीज़ें हैं वो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक जो चैप्टर है, इसके अंतर्गत एक टॉपिक है। उस टॉपिक में हम देखेंगे सदोष अवरोध और सदोष परिरोध। सदोष अवरोध होता क्या है, इसको जानने के लिए हम थोड़ा सा इधर देखते हैं। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम यहाँ समझ सकते हैं आसानी से। सेक्शन 339 जिसमें बताया गया है सदोष अवरोध। पहले हम इस शब्द का अंतर देख लेते हैं। इस शब्द का वास्तविक अर्थ होता क्या है। इस अर्थ को हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी दिशा में जा रहा होता है, जैसे हमने एक व्यक्ति है कि इस दिशा में जाता है, अगर कोई व्यक्ति इस दिशा में कोई ऐसा अवरोध लगा दे या इस स्थान को रोक दे या ऐसा कोई भी कार्य कर दे, ऐसा रिस्ट्रेंट लगा दे जिससे वह उस दिशा में ना जा सके, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, सदोष अवरोध। ये है सेक्शन 339 सदोष अवरोध, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। इसमें इसकी परिभाषा दी गई है और उसमें कहा गया है कि जिस व्यक्ति का जिस दिशा में जाने का अधिकार है और उस दिशा से उसे जाने से रोक देना ही ये क्या कहलाता है, सदोष अवरोध कहलाता है। तो सदोष अवरोध इसमें बताया गया है सेक्शन 339। अब हम देखेंगे सेक्शन 340 में दिया गया है सदोष अवरोध, सदोष परिरोध। ठीक है, इसमें दिया गया है सदोष परिरोध। सदोष परिरोध, सदोष परिरोध का अर्थ ये होता है कि कोई भी व्यक्ति जिसको जिस दिशा में जाने का अधिकार है उस दिशा में के अलावा किसी अन्य दिशा में भी उसे ना जाने दिया जाए। इस कहने का अर्थ ये है कि ये व्यक्ति को जाने का अधिकार इस दिशा में भी है, इस दिशा में भी है, इस दिशा में भी, मतलब ये कह सकते हैं हम कि हर तरफ जाने का अधिकार है और उस व्यक्ति को किसी भी एक दिशा में जाने ना दिया जाए और उसे एक ही जगह पर रोक कर रखा जाए, उसे कहा जाता है सदोष परिरोध। परिरोध का अर्थ हम कहते हैं कि आसपास से जितना भी आवरण होता है उसको एक स्थान पर रोक देना भी क्या कहलाता है, परिरोध। सदोष परिरोध के लिए ये जरूरी नहीं है कि किसी बंद कमरे में रखा जाए या किसी मकान में रखा जाए या किसी हॉल में रखा जाए। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि उसे यदि किसी खुले मैदान में भी रखा जाए और उस खुले मैदान की एक कोई सीमा बांध दी जाए और उस सीमा से बाहर उसे ना जाने दिया जाए, तो ही उसे कहा जाता है सदोष परिरोध। रॉन्गफुल गेन इसको कहा जाता है। और रॉन्गफुल गेन, इसमें ये दोनों ही चीज़ जो होते हैं, सदोष अवरोध और सदोष परिरोध, बस इसमें अंतर जो होता है वो समझने वाला अंतर ये होता है कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट या सदोष अवरोध में एक ही दिशा में जाने से रोक दिया जाता है, जबकि अगर ये चाहे व्यक्ति तो और कोई रास्ता है उस रास्ते से ये जा सकता है। सिर्फ एक रास्ते को रोकना वो कहलाता है अवरोध। और पूरे जितने भी दिशाएं हैं, जितने भी डिस्टेंस है उसकी, उस डिस्टेंस में जाने से अगर उसे रोक दिया जाए, प्रोहिबिटेड कर दिया जाए, तो उसे कहा जाता है रॉन्गफुल गेन, सदोष परिरोध। अब हम इसके लिए बताएंगे कि जो सदोष परिरोध है इसमें सेक्शन में बताया गया है। सेक्शन 339 में सदोष अवरोध की परिभाषा है, सेक्शन 340 में सदोष परिरोध की परिभाषा है। इन दोनों ही परिभाषाओं को इसमें बताया गया है। इसके अलावा इसमें दंड है, सदोष अवरोध का दंड। ठीक है, सेक्शन 341 जिसमें बताया गया है सदोष परिरोध अवरोध का दंड। जो सेक्शन 339 है उसका पनिशमेंट कहाँ बताया गया है, सेक्शन 341 में जो दंड है वो दंड की मात्रा इसमें बताई गई है 1 माह का कारावास या जुर्माना या 500 रुपये या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो कितना दंड होगा कि एक कम से कम दोनों में से किसी भी भांति का कारावास, जो कि क्या हो सकता है, 1 मास का कारावास, 1 मंथ इम्प्रिजमेंट और फाइन जो कि हो सकता है 500 रुपीज़, 500 रुपये और बौद्ध या दोनों एक साथ दिए जा सकते हैं। इसके बाद में बताया गया है सेक्शन 342 में बताया गया है सदोष परिरोध के लिए दंड। इसमें बताया गया है 342 में सदोष परिरोध के लिए दंड। जो सेक्शन 340 में बताया गया था उसका दंड कहाँ है, 342 में। तो 342 में जो दंड है वो है 1 वर्ष कारावास, 1 मंथ इम्प्रिजमेंट, 1 ईयर इम्प्रिजमेंट एंड
1,000 रुपये जुर्माना या दोनों, एक साथ दोनों भी दिया जा सकता है, या सिर्फ जुर्माना जो कि 1,000 रुपये होगा उससे भी इसे दंडित किया जा सकता है। तो ये दोनों ही इसमें बताया गया है। सेक्शन 339 में सदोष अवरोध को बताया गया, उसी का दंड सेक्शन 341 में बताया गया। सेक्शन 340 का दंड बताया गया, सदोष परिरोध का दंड सेक्शन 342 में, इन दोनों में इसका दंड अलग अलग जगह पर इसको बताया गया है। यदि सेक्शन 343 यदि इसमें बताया गया है कि 3 या अधिक दिनों के लिए किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध रखा जाए, 3 या अधिक दिनों के लिए, 3 और मोर देन जो होता है उसके लिए यदि किसी व्यक्ति को किसी एक स्थान पर उसे रखा जाता है तो उसके लिए दंड की मात्रा जो है बढ़ जाएगी और वह किसी भी भांति का कारावास, दोनों में से किसी भी तरह का कारावास की सजा का भागी होगा और उसे दंड दिया जाएगा। दंड होगा यहाँ पर 2 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनों, 2 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनों, 2 years इम्प्रिजमेंट और फाइन और बोथ, ये इसमें बताया गया। फिर सेक्शन 344, सेक्शन 344 में बताया गया है 10 या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध रखना, 10 या अधिक दिनों के लिए किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध में रखना, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर 3 और फॉर 10 और मोर डेज। यहाँ पर 10 या अधिक दिनों के लिए इसमें बताया गया है। तो 10 या अधिक दिनों के लिए इसमें बताया गया कि यदि किसी व्यक्ति को जो उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे सदोष परिरोध में रखा जाता है और उसकी अवधि होगी 10 दिन, तो उसके लिए दंड की मात्रा हो जाएगी बढ़कर 3 वर्ष कारावास या जुर्माना और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। इसके बाद इसमें बताया गया है सेक्शन 345, सेक्शन 345 में बताया गया है ऐसे व्यक्ति का सदोष परिरोध जिसके लिए छोड़ने के लिए रिट निकल चुका है, ऐसे व्यक्ति का सदोष परिरोध करना जिसके लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट और आर्टिकल 332 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यदि कोई रिट निकाल दी गई है तो उस रिट के माध्यम से जिस भी पुलिस थाने के अधिकारी को ये आदेश दिया गया है कि उसकी जो अभिरक्षा है, कस्टडी है, उस कस्टडी से उसे रिलीज़ कर दिया जाए या मुक्त कर दिया जाए। अगर उसको मुक्त करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है, इसके बाद भी उसे यदि हाई कोर्ट और यदि कोई पुलिस अधिकारी जो भारत का पुलिस अधिकारी है यदि वह रखता है तो उसके लिए दंड है, दंड की मात्रा इसमें बढ़ जाएगी और दंड हो जाएगा 2 वर्ष कारावास। इसमें उस व्यक्ति को जो पुलिस भार साधक अधिकारी है उसको 2 वर्ष का कारावास से दंडित किया जाएगा। इसके अलावा सेक्शन 346, सेक्शन 346 में बताया गया गुप्त स्थान में सदोष परिरोध, गुप्त स्थान में सदोष परिरोध, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इन सीक्रेट। तो यहाँ सीक्रेट से मतलब यह है कि किसी व्यक्ति को ऐसे स्थान पर रखना जिसको किसी भी व्यक्ति को वह आसानी से प्राप्त ना हो पाए या कोई लोक सेवक उस व्यक्ति के विषय में कोई जान ना पाए। अगर वो ऐसा कोई रखता है, कोई व्यक्ति उसको किसी रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में रखता है तो उसके लिए दंड दिया जाएगा, गुप्त स्थान पर रखने के लिए दंड दिया जाएगा 2 वर्ष कारावास उसकी सजा होगी। दंड कितना मिलेगा उसे? 2 वर्ष कारावास, जो कि दोनों में से किसी भांति का कारावास होता है। इसके बाद है सेक्शन 347, इसमें बताया गया संपत्ति उद्यापित करने के लिए या अवैध कार्य करने के लिए मजबूर करने के लिए सदोष अवरोध, संपत्ति उद्यापित करने के लिए या अवैध कार्य करने के लिए मजबूर करने के लिए सदोष परिरोध। किसी भी व्यक्ति को जिसको अवरोध में रखा गया है उस व्यक्ति के द्वारा उसको इस उद्देश्य से रखा जाए कि कोई व्यक्ति कोई गलत कार्य करे, आपराधिक कार्य करे या कोई ऐसा कार्य करे जो वो कार्य करने के लिए वैध रूप से उपलब्ध नहीं है या उसे वो विधिक रूप से वह उस कार्य को करने के लिए लायबल नहीं है, फिर भी उस कार्य को वह कराया जाता है। तब भी अब ऐसे व्यक्ति को अगर रखा जाता है तो उसके लिए दंड होगा। यहाँ दंड की मात्रा इसमें बढ़कर हो जाएगी 3 वर्ष कारावास और जुर्माना, 3 years इम्प्रिजमेंट और फाइन, ये इसमें बताया गया है। फिर सेक्शन 348, सेक्शन 348 में बताया गया है संस्वीकृति उद्यापित करने के लिए, संस्वीकृति उद्यापित करने के लिए या विवश करने के लिए संपत्ति
का प्रत्यावर्तन करने के लिए सदोष परिरोध, या प्रत्यावर्तन करने के लिए सदोष परिरोध। तो ये चीज़ें हैं कि जब कोई व्यक्ति कोई संपत्ति को उद्यापित यानी उससे लेता है, ठीक है, या उसे विवश करता है कोई संपत्ति देने के लिए, इस उद्देश्य को लेकर कोई व्यक्ति किसी को सदोष परिरोध में रखता है, तो उसके लिए दंड होगा 3 वर्ष कारावास और जुर्माना। आज का हम ये जो चैप्टर है या जो टॉपिक है हमने कंप्लीट किया, फिर हम कल आगे इसको निरंतर कंटिन्यू रखेंगे।